दरअसल ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राहत भरी खबर सामने आ गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की है कि आईसीएमआर के डिब्रूगढ़ यूनिट ने आरटी-पीसीआर किट को तैयार कर लिया है। केवल 2 घंटे में ही टेस्टिंग के नतीजे आ जाएंगे। बड़ी तेजी से ये बनाया गया है इसे और 1 सप्ताह में बाजार में ये किट भी आ जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आईसीएमआर की डिब्रूगढ़ यूनिट ने ये आरटी-पीसीआर किट को तैयार किया है ताकि लोग अपनी टेस्टिंग को कर सकें और उसमें पता लगा सकें कि जो नया कोरोना का वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो उनके अंदर है या फिर नहीं है। हालांकि अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि मार्केट में तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाएगी जब आप भी इस किट को ले पाएंगे। हालांकि 2 घंटे के अंदर आपको टेस्ट की रिपोर्ट पता लग पाएगी कि आपके अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट है या फिर नहीं है। डॉक्टर डी.आर. राय साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम बातचीत उनसे कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आने के लिए। अब बातचीत दरअसल करते हैं क्योंकि खुशखबरी एक तरीके से आप इसे कहिएगा, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब कोरोना का कहर आया, इतनी जानें चली गईं, उसके बाद भारत ने सफलता हासिल की जब वैक्सीन का खास तौर पर हमें वो तस्वीर देखने को मिली और वैक्सीन अब लग भी रही है। लेकिन अब तेजी से काम हो रहा है सर, और खुशी की खबर ये है कि किट भी बना ली गई है। उससे 2 घंटे में आप पता लगा सकते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आपके अंदर है या नहीं। कितनी बड़ी बात। हर्ष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और वाकई में हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है इस चीज के लिए कि हमारी आईसीएमआर ने डिब्रूगढ़ ने एक आरटी-पीसीआर की किट बना दी, 2 घंटे में रिजल्ट देगी। नहीं तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि माइग्रेंट पॉपुलेशन इस वक्त भी बहुत ज्यादा है। देखिए, सबसे पहला केस इस ओमिक्रॉन का साउथ अफ्रीका में आया और देखते देखते ये 40 कंट्रीज के अंदर फैल गया। हमारे देश के अंदर थोड़े दिन पहले तरह एक केस था, आज वो केस भी बढ़ के हमारे 30-40 तक हो गए हैं। हर रोज केस बढ़ रहे हैं। अब जो पॉपुलेशन बाहर से आती है, कहीं विदेश से आती है, एयरपोर्ट के ऊपर अगर उनको 8-8 घंटे के लिए वहां पे क्वारंटीन किया जाए या वहां पे स्टे कर दिया जाए और रिपोर्ट 8 घंटे के बाद आए, तो आप समझो कि कितनी हालत खराब हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इस केस के बारे में हमको टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग दोनों करना है। हम टेस्ट करके जब पॉजिटिव होगा तो हम उसको ट्रेस करेंगे, अगर वो नेगेटिव तो हम उसकी चिंता छोड़ देंगे। तो ये बिल्कुल कहूंगा हमारे लिए हर्ष की बात है कि हमारी आईसीएमआर, हमारे साइंटिस्टों ने इस किट को बना दिया। लेकिन इसके साथ मैं जरूर कहूंगा, हमने फर्स्ट वेव खत्म होने के बाद भी बहुत कहना चाहिए, हम लोग बड़े यूफोरिया में आ गए थे। और जब 16 जनवरी को कहा गया था कि हिंदुस्तान ने 2 वैक्सीन बना लिए हैं और वैक्सीनेशन हम चालू कर रहे हैं, बिल्कुल, तो देखते देखते देखिए कि सेकेंड वेव के अंदर हमारी क्या हालत हो गई थी। तो उसी के संदर्भ में मैं आज भी कहूंगा, हमको ज्यादा हर्षित होने की जरूरत नहीं है। एहतियात हमको आज भी बरतनी है, पहले से ज्यादा सख्त बरतनी है। लेकिन डॉक्टर राय साहब, आपको नहीं लगता, क्योंकि हमने जब अपने देश के अंदर देखा कि कितनी बीमारियां आई, चाहे फिर डेंगू हो, मलेरिया हो, अन्य बीमारियां हो, फिर खास तौर पर उसको लेकर सतर्कता बरती गई, लोगों में जागरूकता फैलाई गई, लेकिन अब वो सीधे सीधे हम कहें कि कोरोना को लेकर भी बैलेंस हो चुका है, लोग जागरूक हो चुके हैं। और इतनी जल्दी जिस तरीके से किट का हम जिक्र कर रहे हैं, पहले वैक्सीन बनी, अब 2 घंटे के अंदर आप टेस्टिंग का पता लगा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी तैयारियां तेज हो रही है, अब ये लग रहा है कि कोरोना को भी पूरी तरीके से मात देने में हम कामयाब होंगे, जैसे अन्य बीमारियों को हमने मात दी है। मैं एक झूठी तसल्ली अभी नहीं देना चाहूंगा कि हम इस बीमारी को मात देने में कामयाब होंगे, लेकिन हाँ, इस बीमारी को रोकने में हम कामयाब जरूर हो गए हैं और होंगे आगे भी। लेकिन ये मान के चलिए कि जो चीज पेंडेमिक होती है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई है, ये ऐसा वायरस है। आप पहले स्वाइन फ्लू को, फ्लू को ले लीजिए, तो ये लोग 3-3, 4-4 साल तक पड़े और आज भी उनके केस आते रहते हैं। तो ये बीमारी खत्म नहीं होने वाली है। हमको इसलिए एहतियात लगातार बरतनी पड़ेगी, यह सोच के कि भैया हमने लगवा लिए वैक्सीन दोनों, तो हम छोड़ दें।